सो वेलकम टू कोर कॉम्पिटिटिव हब एमबीए सीईटी स्लॉट 5 का मैं आपको पूरा एनालिसिस बताने वाला हूँ। 10 मिनट में आपको पूरा एनालिसिस पता चलेगा। 6 के लिए जो इंस्ट्रक्शन कल मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कुछ आपको, तो मैंने जैसा बताया था कि कुछ रिपीटेड पैटर्न अभी यहाँ पे रीजनिंग में आज टोटली जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग था वो थोड़ा टफ कर दिया था उन्होंने। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले रीजनिंग से। तो रीजनिंग में इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चन थे, ओके, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन थे 4 और चारों भी डिफरेंट क्वेश्चन थे। चारों भी क्वेश्चन जो थे वो डिफरेंट थे, मतलब आपको 4 अलग सेट बनाने थे इनपुट आउटपुट में। नेक्स्ट एजम्पशंस, स्टेटमेंट एजम्पशंस से जो क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चन थे। ओके, रीजन एंड असर्शन कल मैंने बताया था, आप वीडियो जाके देख लो। बिल्कुल मैंने नाम के साथ बताया था कि यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट सरप्राइज हो सकता था कि यहाँ का वेटेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ से रीजन एंड असर्शन नाम का जो टॉपिक है, ओके, वो रीजन और असर्शन नाम के टॉपिक से 6 क्वेश्चन पूछे गए। रीजन एंड असर्शन से 6 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एजम्पशन से 1 क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपको देखो 6 और 1 7 और 3 10 और 1 11 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। देन वी विल मूव टू फाइंड द नंबर, सॉरी फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे पूरे 5, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, एक था कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, और 3 थे जो बेसिक ब्लड रिलेशन है, मतलब ट्रेडिशनल वाला ब्लड रिलेशन वो था। ओके, ऑलरेडी ब्लड रिलेशन इज अ ट्रेडिशनल टॉपिक, बट उसमें भी वो बेसिक वाला टाइप पूछा था। डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन जो थे वो 3 क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्शन सेंस से 3, कॉज एंड इफेक्ट का एक, डिसीजन मेकिंग के कोई क्वेश्चंस नहीं थे। इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन वो सिर्फ 1 पूछा गया। ये स्लॉट में कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल नहीं पूछा गया। क्लॉक एंड कैलेंडर से, क्लॉक एंड कैलेंडर से जो क्वेश्चंस थे, यहाँ पे मैं अलग से लिख के देता, क्लॉक एंड कैलेंडर से जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन थे लगभग 4। ओके, 4 क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चंस पूछे गए। पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एक वर्ड दिया था, वर्ड में कितने पेयर से आपको पूछी थी लेटर्स की, जो एक्चुअल अल्फाबेट सीरीज में भी रहती उतनी। फाइंड सिलॉक्स तो नहीं था इसमें, सिलॉक्स देखने नहीं मिला, कोडिंग डिकोडिंग देखने नहीं मिला, नंबर सीरीज देखने मिला। ब्लड रिलेशन रैंकिंग, मतलब जो आपको पता होगा लेफ्ट साइड से थर्ड, राइट साइड से थर्ड, उनके बीच में कितने लोग हैं, मतलब सीक्वेंसिंग रैंकिंग के क्वेश्चन जो पूछे थे वो क्वेश्चन पूछे थे, 6 क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन। और अल्फाबेट टेस्ट से भी पूछे गए, एनालॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा था आपको, वर्ड एनालॉजी थी। वर्ड एनालॉजी में वर्ड में कुछ तो भी वर्ड थे, दैट इज वर्ड शायद मे भी याद नहीं, बट वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन थे 1। ओके, तो ये रीजनिंग का पूरा है। एब्स्ट्रैक्ट में जो वाटर इमेज और मिरर इमेज थे, वाटर इमेज मिरर इमेज, यहाँ से 4 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 3 क्वेश्चन, और ये दोनों भी क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल यानी सॉरी हार्ड लेवल के थे, जिसमें डायग्राम्स के प्रेडिक्शंस नहीं आ रहे थे। ओके, ये थोड़े से टफ बना दिए उन्होंने। नेक्स्ट जो थे फाइंड द नेक्स्ट फिगर, फाइंड द नेक्स्ट फिगर, इसके क्वेश्चंस आपको 2 देखने मिले। ओके, फाइंड द नेक्स्ट फिगर के क्वेश्चन 2 देखने मिले। एम्बेडेड फिगर का 1 क्वेश्चन था, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के 1 क्वेश्चन थे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन थे 3, पेपर कटिंग के 1 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग के 1 क्वेश्चन। ओके, मिरर इमेज और वाटर इमेज को ऑलरेडी बता दिया। क्यूब्स और डाइस से तो पता नहीं, क्यूब्स और डाइस से क्वेश्चन था, क्यूब के फेस के लिए क्वेश्चन था। ओके, डाइस के फेस के लिए क्वेश्चन था। इतने क्वेश्चंस थे। ओके, वी विल मूव टू, देखो यहाँ पे एक रीजनिंग में आपको एक उन्होंने एक ही जगह पे थोड़ा सा क्वेश्चन को 8 से 9 क्वेश्चंस को उन्होंने टफ कर दिया। ओके, बाद में जैसा कोडिंग डिकोडिंग नहीं था तो थोड़ा सा यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग का हर स्लॉट में 4 से 5 क्वेश्चंस की हेल्प मिल रही थी, तो वो यहाँ पे नहीं था, तो वहां से उन्होंने ये क्वेश्चन 6 बढ़ा दिए। 6 क्वेश्चन मतलब ये रैंकिंग के क्वेश्चन थे। ओके, रैंकिंग के क्वेश्चन 6 बढ़ गए। आपको पता होगा कि यहाँ से मैंने बताया कि रीजन एंड असर्शन से क्वेश्चन बढ़ गए, तो रिप्लेसमेंट हो गया उसका, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग सिलॉक्स चले गया जो चारों भी शिफ्ट में था, वही 5th शिफ्ट में नहीं था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वांट में जो है रेशियो के जो क्वेश्चंस थे, रेशियो के 3 क्वेश्चंस पूछे गए, परसेंटेज के 2 क्वेश्चंस पूछे गए। ये बिल्कुल परफेक्ट नंबर है। और रेशियो में जो क्वेश्चंस थे वो इंक्रीज और डिक्रीज के थे, रेशियो बढ़ गया तो क्या रहेगा, नंबर बढ़ गया तो रेशियो कितना हो जाएगा, वैसे क्वेश्चंस थे। पार्टनरशिप के जो क्वेश्चंस थे वो था 1 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के भाई 3 क्वेश्चन पूछे। ये क्वांट में आप देख लो, चारों भी स्लॉट में यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। अरिथमेटिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से, और रेशियो और एजेस के क्वेश्चन। SICI में भी कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा, SICI कल आया था, CI के क्वेश्चन थे कल, बट प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज जो जहां से अरिथमेटिक स्टार्ट होता वो क्वेश्चंस थोड़े कम पूछ रहे हैं। और ये टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब इनका क्वांट में थोड़ा सा आपको लेंदी बनाने का यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, दैट इज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के थे बोट एंड स्ट्रीम के प्रॉब्लम थे। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम थे, ट्रेन एंड बोट के 2 प्रॉब्लम थे। तो यहाँ से 8 क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया कि थे टोटल, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, बोट एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड।
तो 8 क्वेश्चन यहाँ से थे। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन थे, बेसिक थे, काफी बेसिक क्वेश्चन थे एलसीएम एचसीएफ से। बार ग्राफ था, सॉरी टैबुलर जो था वो था, टैबुलर ग्राफ था, टैबुलर डीआई था और पाई था। तो इसमें से पाई चार्ट जो था वो इजी था और ये मॉडरेट था। यहाँ पे तो कैलकुलेशन बिल्कुल इजी थे, आप मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ के ही दे सक रहे थे। और जो जो ये डीआई था, टैबुलर डीआई, वो मॉडरेट था। ओके, तो ये 2 डीआई देखने मिले। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन था, ओके, वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में टॉस के बारे में पूछा था कि एच कितने आएंगे। ओके, वो पता नहीं एक्चुअल क्वेश्चन था, बट हेड कितने आएंगे ये पूछा था। एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 2 क्वेश्चन देखने मिले। ये कल सेम ऐसे ही पूछा था, एक प्रोबेबिलिटी का और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। तो और उसके पहले की शिफ्ट में पूछा था, एक वर्ड था ऑप्टिकल, उसके वॉवेल्स कम टुगेदर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब क्वांट के बारे में है। ओके, मिक्सचर एलिगेशन का भी क्वेश्चन था, शायद एक मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन था एक। तो क्वांट भी लगभग यहाँ से 8 क्वेश्चन, अगर ये टॉपिक किसी के स्ट्रांग होंगे तो पूरा क्वांट ही अच्छा गया होगा उसका, कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं, इजी जाएगा। ये थोड़ा सा वीक होगा, मे बी पोर्शन का मिड पार्ट पकड़ के अगर आप चलते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट ये टॉपिक को स्किप करते हैं, बट ये स्ट्रांग बनाया होगा तो चारों भी स्लॉट्स में जो स्टूडेंट्स ने एक एग्जाम दिए वो सबको इजी पढ़ा होगा। नेक्स्ट मूव टू इंग्लिश। इंग्लिश में स्पॉट द एरर के क्वेश्चन जो थे, स्पॉट द एरर के जो क्वेश्चन थे, ओके, तो वो एरर डिटेक्शन के 3 क्वेश्चन देखने मिले। आरसी जो थे वो 2 थे, एक आरसी में क्वेश्चन थे 3 और एक आरसी में 5, तो ये टोटल मिल गए 8 क्वेश्चन आरसी के। वर्ड अरेंजमेंट थी, मतलब सिंपल से वर्ड, जैसा फॉर एग्जांपल शी इज गोइंग टू स्कूल, ऐसा कुछ भी वर्ड, एक सेंटेंस है उसमें अलग अलग वर्ड दिए थे, उसको प्रॉपर अरेंज करना था। तो सेंटेंस अरेंजमेंट में आता वो, पैराजम्बल नहीं बोलता था उसको, सेंटेंस अरेंजमेंट। 1 या 2 क्वेश्चन उसको देखने मिले। सेंटेंस कंप्लीशन उसको कर देते। ओके, तो वहां से 2 क्वेश्चन देखने मिले। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से 1 क्वेश्चन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट से 1 क्वेश्चन था। ओके, इडियम फ्रेजेस से 3 क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस से जो क्वेश्चन थे वो भाई 3 थे, इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन थे 3 थे। एक कोई फिश क्या कुछ तो भी ऐसा इडियम था, वहां से निकला। नेक्स्ट पैराजम्बल 3, अगेन पैराजम्बल के जो क्वेश्चंस थे वो थे 3, यहाँ पे पैराजम्बल लिखा ही है वैसा। ओके, ये उसके सब टॉपिक से जैसा बताया, पैराजम्बल अरेंजमेंट ऑफ द स्टेटमेंट टू द फॉर्म मीनिंगफुल पैराग्राफ, एक ये रहता। और यहाँ पे जैसा ABCD ऐसे 4 सेंटेंस दिए थे, इसमें से थर्ड कौन है, सेकंड कौन है, फर्स्ट कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्वेश्चन थे 3। ओके, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्वेश्चन थे 3 और 3। तो ऐसा है। तो यहाँ पे देखो अपन फिर वापस जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 50 में से यहाँ पे लगभग 40 अगेन राइट होना चाहिए। 50 में से 40 यहाँ पे काउंट में थोड़े से अपन इस वक्त 37 to 42 ही गिनेंगे, बिकॉज ये सेक्शन काफी सारे स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को, टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम को अवॉइड किया जाता है। वो उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है एवरेज एंड मोर देन एवरेज स्टूडेंट्स का, वो यहाँ से रहता। तो यहाँ पे 37 to 42। रीजनिंग में अगर एब्स्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम फेस किया होगा तो बाकी ये टॉपिक में जहाँ पे एजर्शन एंड रीजन नाम का टॉपिक आया था ज्यादा, एजम्पशंस के क्वेश्चन जो पहले 1-2 आ रहे थे वो सडनली 3 आ गए। तो यहाँ पे अगर किसी का वीक पॉइंट होगा तो रीजनिंग फिर प्रॉब्लमेटिक बना होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 7 क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकली थे। तो 4 से 4 क्वेश्चन ऑर्डर में 3 क्वेश्चन मिरर इमेज। तो डायग्राम्स के जितने भी क्वेश्चंस थे वो 70% मतलब जिसको बोल सकते कि आपको देख के जल्दी क्लिक नहीं हो रहे थे, ऐसे क्वेश्चंस देखने मिले। तो यहाँ पे भी आप 100 में से आराम से 70 मान सकते हैं। तो ये तीनों का जो एडिशन होता, ओके, ये तीनों का जो एडिशन है वो लगभग देखो आप 40 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, ओके, एक्यूरेसी के साथ। क्वांट में जो क्वेश्चंस है वो आप लिख सकते हैं 37 क्वेश्चंस, और जो आपका रीजनिंग है उसमें आप 70 क्वेश्चंस। तो ये अगर आप 150 तक अच्छे से एक्यूरेसी 140-50 भी आई होंगी तो कोई बुरी बात नहीं, आपका एग्जाम अच्छा गया है। कल का प्रेडिक्शन का वीडियो स्लॉट 6 वाले देख लो अच्छे से, मैंने पूरा का पूरा बताया उसमें कैसा क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें से काफी आज रिपीट हुआ है। मैंने कल बताया था कि ये सेम रिपीटेशंस के भरोसे पे आप रह सकते हैं, और जो छूट गए टॉपिक वो भी आ सकते हैं। तो आज क्रिटिकल रीजनिंग में वैसे ही हुआ, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में भी सेम हुआ।